नायरा पहले गई है, फिर शहजादा गया है। नहीं, हाँ, ऐसा ना, दो शहजादा लोग- रो रहा था भाई उसकी बारी में। हाँ, देख गुणरतन जी भी गए थे। हाँ, फिर हेमा जी गई है, हाँ। फिर नायरा गई है, फिर नायरा। शहजादा गया है, फिर अरफीन जी गए हैं, फिर नायरा से पहले वैसे मुस्कान भी गई थी। नहीं, शहजादा से पहले मुस्कान गई थी ना? मुस्कान गई थी। हाँ चलो, फिर अरफीन जी के बाद कौन गया है? अरफीन जी के बाद फिर कोई नहीं गया, फिर एलिस गई थी। फिर एलिस गई थी। अब इस हफ्ते कोई जाएगा। मेरे को तो उसको तो ये चाहिए कि जल्दी बदला मिले। दिग्विजय अगर करण चला गया ना, सब अपना अपना गेम खेलने लग जाएंगे। अभी सब करण का दिमाग है, जुबान इन लोगों की है सबका। मतलब वो होगा गेम में, वो कहते हैं ना कहानी में ट्विस्ट वाला हो जाएगा हिसाब। तो भाई यहाँ पर जो ये डिस्कशन चल रही है, जहाँ पर रजत, ईशा, बग्गा और एडिन बैठे हुए हैं, 4 लोग। एडिन जो कि रजत से कुछ दिन पहले अभी लड़ रही थी, मैं इसके से ऐसा वैसा क्या क्या नहीं बात करती, 10 मुंह वाला नागिन, अभी साथ में बैठ करके बात करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये लोग यहाँ चारों बैठ करके कौन बाहर जाएगा इस वीक उसकी बात कर रहे हैं। तो इन्हें लगता है कि करण बाहर हो जाएगा। यहाँ जो है ईशा को लगता है कि पिछले ही वीक करण बाहर हो जाता, लेकिन नो एलिमिनेशन कर दिए, अब इस बार बाहर हो जाएगा, ईशा को ये लगता है। भाई ये लोग करण को बहुत हल्के में ले रहे हैं, इतना भी हल्का आदमी नहीं है यार, बहुत फैन फॉलोइंग हो गई है। कभी 1 पे रहता है, कभी 2 पे रहता है वोटिंग ट्रेंड्स में, विवियन को कड़ी टक्कर दे रहा है। अगर सच्चाई ये लोग समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर ये करण के पास चिपकने लग जाएंगे, जैसे अभी विवियन से चिपक रहे हैं। तो भाई ये है कि ये लोग प्लान कर रहे हैं इस वक्त कि हाँ यार कोई उन लोगों की टीम में से चला जाए तो इस बार मजा आ जाए। और रजत ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार सारा बच जाए तो बड़ा मजा आ जाए। भाई ये सारा का बोझ क्यों लिया है रजत ने? इसको सारा से क्या फायदा है? सारा इसके लिए क्या कर रही है? सारा इसकी बात मान करके कुछ करती है? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जबरदस्ती का बोझ है रजत के ऊपर, सारा नाम का, और कुछ है नहीं। सारा को बचाने के लिए अलग अलग तरह के समीकरण बनाते हुए दिखाई देते हैं रजत। जो अच्छे समीकरण बन सकते हैं उनको तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है रजत अगर चाहे तो यहाँ पर चाहत के साथ और एडिन के साथ और कशिश के साथ एक अच्छी खासी बॉन्ड बना सकते हैं और उस टीम को लेकर के एज अ लीडर चल सकते हैं। लेकिन वो सारा के चक्कर में फंसा हुआ आदमी जो है सारा को बचाने के लिए हर किसी को लात मारता हुआ दिखाई देता है। जिस दिन सारा नॉमिनेट हो जाती है उसके बाद समीकरण चेंज हो जाते हैं, जिस दिन सेफ हो जाती है उसके बाद फिर यही लोग ग्रुप में उनके समझ में आते हैं। फिर जो है नॉमिनेट हो गई तो जिनको ग्रुप में रखा है उन्हें फिर लात मार के दूसरे तरफ चले जाते हैं। तो ये जो रजत का गेम है थोड़ा सा सारा की वजह से खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ जो ईशा की गलतफहमी है कि करण जो है पिछले ही वीक निकल जाता, तो ईशा के लिए ये मैसेज है कि भाई वो टॉप 1 में टॉप 2 में ट्रेन कर रहा था वोटिंग ट्रेन में, और अभी जो इस वीक में बिग बॉस की रेटिंग बढ़ी है 1.2 अब तक चल रही थी और 1.4 आई है। तो ये इसका मेन रीज़न भी यहाँ पर लोग सोशल मीडिया पर यही डाल रहे हैं कि करण जो 2.0 बन के आया है, नया करण जो अभी सामने आया है उस वजह से है। तो भाई घर में ईशा जो है एक गलत फहमी में जी रही है। ईशा को थोड़ा खुल करके अब आना होगा, अपनी वो एक राय जो बना ली है किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में उसे चेंज करना होगा। ईशा की राय बन चुकी है कि भाई यही लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे हैं और ये जो लोग हैं इनको सिर्फ यूज़ करना है। ये आम पीपल मैंगो पीपल है, इनको बस यूज़ करो और फेंको, ऐसा वाला जो इन्होंने बना के रखा है एटीट्यूड, इसको थोड़ा चेंज करने की समझ में आती है। और जो है एविक्शन का मैंने ऑलरेडी एविक्शन का शायद बताया हुआ है मैंने कम्युनिटी पर। तो आज जो है अदिति मिस्त्री निकल जाएगी और कल जो है जहाँ तक है तेजिंदर बग्गा 90% वो भी एलिमिनेट हो गए हैं। और ट्रिपल इविक्शन का भी शायद, ये ट्रिपल इविक्शन वाली बात थोड़ी सी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ट्रिपल इविक्शन होता है तो सारा भी बाहर हो जाएगी। सारा को इसलिए बाहर करना चाहते हैं मेकर्स क्योंकि सारा रजत का गेम खराब कर रही है और रजत को मेकर्स चाहते हैं कि वो वाला रजत बन जाए जो स्टार्टिंग में बन के चल रहा था, जिससे अच्छा खासा मसाला मिल रहा था। मेकर्स चाहते हैं कि ये वो रजत बन जाए, ना कि ये समीकरण बना बना के सारा को बचाने वाला रजत दिखाई दे।
रजत को दूसरा वाला जो रूप था वो दिखाना चाहते हैं मेकर्स, यहाँ लेकर के आना चाहते हैं, और जो सारा की वजह से खराब होता हुआ दिखाई दे रहा। तो इसलिए मेरे ख्याल से सारा को भी मेकर्स निकालने की प्लानिंग में है, और क्योंकि सारा और बग्गा ही बॉटम 2 में है जिनको बहुत कम वोटिंग हुई है। तो बग्गा या सारा में से किसी एक को आज, और सारा को शायद अगर बचा लेते हैं तो कुछ टाइम बाद उसे मिड वीक इलेक्शन से भी निकाल सकते हैं। तो ये थी आपके लिए अपडेट्स, और कैसी लगी ये अपडेट और क्या कहना है इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके हमें जरूर